स्वकीय नई विदोषे न ब्रह्मत्वम नासितम मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व का विनाश किया। अहो बंधो दया सिंधो, हे दया सिंधु, हे मेरे भैया, भयात त्रायते रक्षते इति भ्राता, भय से जो रक्षा करता है उसे भाई कहते। तो भैया मेरे ऊपर दया करो, मुझे घोर कष्ट है। गोकर्ण जी कहते मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे सत्कर्म की हैं, गया में श्राद्ध किया है, तुम्हारे लिए जगह जगह भंडारे लगाए हैं, तुम्हारे नाम से मैंने भजन किया है। दंडकारी कहते हैं किया हो, लेकिन उससे मेरा इतना मैंने पाप किया है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उपायम यदि कहना भी, यदि कोई और उपाय हो तो कीजिए। गोकर्ण जी महाराज जगह जगह अपने भैया के प्रेत योनि से मुक्त होने का उपाय पूछते, किसी ने नहीं बताया। इतना जघन्य पापात्मा, उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। तो फिर जब कोई उपाय नहीं बताया तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना किया। ध्यान रखना, सूर्य भगवान बल, बुद्धि, विद्या, विवेक सबके दाता है। शास्त्रों का ज्ञान सबसे ज्यादा सूर्य भगवान को है, इसलिए सूर्य भगवान को एक लोटा जल तो देना ही चाहिए। जो नहीं देते हो ईमानदारी से सब लोग दिया करो। नारी पुरुष सब भगवान सूर्य को एक लोटा जल देना चाहिए। आत्मबल को देने वाले हैं सूर्य भगवान। दिव्य अंतःकरण का जो तिमिर है उसको हटाकर दिव्य प्रकाश को देने वाले हैं सूर्य भगवान। इसलिए सूर्यार्घ तो देना ही चाहिए। ज्यादा करो ओम नमः गणेश सूर्याय नमः, केवल इतना पढ़कर एक लोटा जल देना चाहिए। जो देते हैं उनको हम धन्यवाद करते हैं, और जो नहीं देते हैं उनसे निवेदन करते हैं। दो कार्य, और सब भजन करो, जितनी दिनचर्या है वो सब कार्य करो, लेकिन सूर्य भगवान को एक लोटा जल और शंकर भगवान को एक लोटा जल, और इसके बाद सब पूजा, जो आपकी पूजा है वो हर व्यक्ति को नियम बने। जिसके घर में गोपाल जी की सेवा है, राम जी की सेवा है, विष्णु भगवान की सेवा है, शालिक राम भगवान की सेवा है, हनुमान जी की सेवा है, वो सब लोग भी सूर्य भगवान को जल और भोलेनाथ को जल। शंकर भगवान के शिवलिंग घर में भी रख सकते हो, सबको रखना चाहिए। इतना तो करना चाहिए। जब सूर्य भगवान से प्रार्थना किया तो सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी से कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना दीजिए। सप्ताह वाचनम कुरु, आप स्वयं कीजिए। मुक्ति करतले बसे, मुक्त हो जाएंगे। दंडकारी जी अब तो क्या था, उपाय मिल गया। सूर्य भगवान ने जब आकाशवाणी की उपाय मिला, अब गोकर्ण जी महाराज ने अपनी पूरी व्यवस्था अपने भैया के लिए वही गांव में तुंगभद्रा नदी के किनारे सारी सब व्यवस्था की, और सारी सब व्यवस्था कर बुलाया धुंधकारी को। धुंधकारी तो प्रेत थे, और प्रेत योनि में धुंधकारी आवे तो अच्छा नहीं। तो धुंधकारी जी वायु रूप में आए और संयोग से 7 गांठ का बास वंश क्षेत्र से ग्रंथि पर आकर बैठे। 7 दिनों में कथा सुनकर वो बांस की 7 गांठें विदीर्ण हुई थी। शास्त्र कहता है
अयम शरीरमपि वंशः, ये शरीर को भी वंश कहा गया है। और इसके अंदर जो ग्रंथि हैं, उन ग्रंथियों का विभेदन, वंश ग्रंथि हमारे अंदर जो विकार की गांठें हैं, उन विकार की गांठों को, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इन विकारों से रहित होना है। कथा सुनकर हमारे अंदर के जो विकार हैं, इन विकारों से रहित हमें कथा करती है। उन विकारों को हमें कथा के माध्यम से विसर्जित कर देना है। वो 7 दिन की कथा और गहराई से जाएं तो आध्यात्म की दृष्टि से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का ये भक्ति मार्ग, ये साधन, भक्ति मार्ग से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और हम आप सबके अंदर मूलाधार चक्र के पास जो कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, कुंडली कुटिलाकारा सर्वमत परिकीर्तिता शयिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवलयान्विता यावत् सनिद्रिता देहे तावत् जीव पशुर यथा ज्ञानम न जायते तावत् कोटि यागम कोटि योगम समाभ्यसेत। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का ही साधन है कथा। एकाग्रता से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और जब मूलाधार चक्र में जब हम बैठते हैं एकाग्र कथा सुनकर, तो ऊर्ध्वगामी होती है। और जब वो शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है तो षड चक्रों का विभेदन हो जाता है। और यहाँ शास्त्रार्थ में जो ब्रह्म सत्ता बैठी, हमारे अंदर ही सब कुछ है, तो ब्रह्म सत्ता में यहाँ करके वो जीव सत्ता जो कुंडलिनी है वो मिलती है। ये भागवत जी का गंभीर चिंतन, गंभीर विषय है। आपके अंदर जो जीव सत्ता है, आपके अंदर जो ब्रह्म सत्ता है, वो जीव सत्ता ब्रह्म सत्ता से मिल जाए, ये भी उद्देश्य श्रीमद् भागवत जी। तो 7 दिन में 7 दिन ही होते हैं, 8वां तो दिन ही नहीं होता। और यही बात कल की कथा में आप सुनोगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 7 दिन का समय कोई कम नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं 7 दिन तुम योगस्थ होकर के कथा सुनोगे तो तुम अपने आप को पहचान जाओगे कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे बहिरंग आवरण को दूर करके तुम्हें जागृत कर देने वाला हूं। तुम्हारे मोहांधकार की निवृत्ति कर तुम्हें मैं ब्रह्म सत्ता को दिखा देना चाहता हूं कि वो ब्रह्म सत्ता क्या। 7 दिन की कथा सुनी धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा ने, तो पुण्यात्मा हो गए। दिव्य कौसे वस्त्र धारण कर भागवत जी को प्रत्यक्ष प्रकट होकर भागवत जी को प्रणाम किया। और भागवत जी को प्रणाम कर इसी कथा को सुनकर देखा प्रांगण में सुंदर विमान, और उस विमान में विराजमान होकर धुंधकारी भगवत धाम को गए। अब जब वो भगवत धाम को धुंधकारी जी जा रहे थे तो जितने भी श्रोता थे गांव वाले, वो सब देख रहे थे कि धुंधकारी जी वो गए, वो जा रहे। आंखों के जब ओछल हो गए तब गोकर्ण जी को देखा, और गोकर्ण जी से कहने लगे, हमने भी कथा सुनी तो हमारे लिए तो कुछ व्यवस्था नहीं, भाई के लिए तो सुंदर विमान, एक कथा में भेद कैसे। एक दिन भगवान पहुंचे, नारद जी पहुंचे भगवान के पास, प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान से कहने लगे आपका काम ठीक नहीं है। नारद जी कहने लगे आपका काम ठीक नहीं। भगवान ने कहा वो कैसे?
का अभी हम मृत्यु लोक से आए, वहां तो तमाम सब इतनी भीड़ है कि सब अंदर भरे हैं लोग, बाहर दरवाजे में प्रतीक्षा में लोग की आगे निकले तो हम भी बढ़े आगे। और आपके यहाँ सब ये बैकुंठ के जितने कमरे हैं वो सब खाली पड़े हैं, बढ़िया सुंदर वातानुकूलित जितने भी आपके कमरे हैं यहाँ सब खाली पड़े हैं, और वहां सब खचाखच भीड़ है। ये क्या है? तो भगवान कहते हैं यहाँ कोई आने नहीं चाहता, हम तो चाहते हैं कि यहाँ कोई आवे। और नारद जी पे पूरी छूट है, जाओ ले आओ लोगों। तो नारद जी जाएं जिस दुखी के पास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से दुखी, सब लोग प्रकार के, सबके पास नारद जी जाएं कि आजकल भगवान ने पूरी छूट दे रखी है वैकुंठ चलने की। कोई तैयार नहीं। मृत्यु में कलप रहा है व्यक्ति, फिर भी चाहे कोई विरला सत्संगी व्यक्ति हो, चाहे कि अब हमको भगवान बुलाए, लेकिन इस संसार में, इस दुख में, संसारम दुखालयम, फिर भी जीना चाहते। न जाने कितने दुखियों के पास में नारद जी गए, कोई तैयार नहीं। हर जीवधारियों के पास में गए, कोई तैयार नहीं। पशु पक्षियों के पास नारद जी गए, कोई तैयार नहीं। तो भगवान के पास में नारद जी जा करके हाथ जोड़ते, प्रभु आप ठीक कह रहे। दुख में रहता हुआ प्राणी भी कोई विरला चाहे तो मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं।